हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है यूज किए जाते हैं। दोस्तों, ऑपरेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। जब भी आप कोडिंग करते हो तो ऑपरेटर्स ही जो है काइंड ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं या डिफाइन करते हैं कि हम क्या एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं। अगर मैं सिंपल सी बात कहूं तो जैसे सेंटेंस के अंदर आप एक वर्ब जब यूज कर रहे हो तो वर्ब उस सेंटेंस का एक्शन डिफाइन करता है। मैं छोटे से एक उदाहरण देता हूं। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही गोज टू स्कूल, तो उसका जाना गोज जो वर्ब यहाँ पे यूज की जा रही है वो एक्शन डिफाइन कर रहा है कि वो क्या कर रहा है एट दैट टाइम। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जा रहा है, ये सारा, वह हंस रहा है, वह खेल रहा है। तो ये सारे काइंड ऑफ एक्शंस हैं जो वर्ब एज ए वर्ब डिफाइन करती है। सिमिलर सॉर्ट ऑफ वे में जो भी आप वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन करते हो प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर, तो उनके ऊपर क्या सॉर्ट ऑफ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो वो एक्शन जो है ऑपरेटर ही डिफाइन करता है। जैसे हमने नॉर्मल कॉमन ऑपरेटर हमने सभी ने पढ़े, अरिथमेटिक ऑपरेटर आप प्लस माइनस यूज करते हो। जैसे एक वैल्यू है 5 और दूसरी वैल्यू है 6, तो अगर आप लिखते हो 5 प्लस 6, तो ये जो प्लस ऑपरेटर है ये डिफाइन करता है कि मुझे 5 और 6 की वैल्यू को ऐड करना है। तो इनके बीच का जो एक्शन है वो ये ऑपरेटर डिफाइन करता है। तो नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेटर तो सभी ने यूज किए होंगे, कॉमनली यूज किए जाते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर, ये नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं। तो मैं कुछ इससे परे हटके मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है कौन कौन से होते हैं और किस तरह से यूज करते हैं। तो आइए चलिए एक एक करके हम इन सभी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं और किस तरह से यूज किए जाते हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है नॉर्मली ये 6 ऑपरेटर है जो हम नॉर्मली यूज किए जाते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले है इक्वल इक्वल टू। याद रखना ये सिंगल इक्वल नहीं है, ये डबल इक्वल है जो इक्वालिटी के लिए चेक किया जाता है कि दो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो सेम है या नहीं है। तो ये टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ a और इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट करता हूँ 5। मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ वेरिएबल इफ को a को इफ a इज मॉड्यूलर, जो परसेंटेज का साइन है यहाँ पे, बाई 2 एंड इक्वल टू 0। मैं इसको समझाता हूँ क्या मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है। देन एको वैल्यू ऑफ a is an even number. Yes, that's it. Else value of b is an odd number. Okay. तो चलिए जरा इसको टेस्ट करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेव करता हूं मैं इसको और रिफ्रेश करता हूं। यहाँ पे लिख रहा है 5 इज एन ऑड नंबर। जी बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेरिएबल a जो है इसको डिफाइन किया, इसकी वैल्यू सेट की 5 और हमने इसको डिवाइड किया जो है 2 से। और ये मॉड्यूलर का साइन जो है रिमाइंडर शो करता है कि जब a की वैल्यू को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, शेषफल क्या बच रहा है। आगे हमने उस रिमाइंडर को कंपेयर किया है 0 से। यहाँ पे मैंने कहा कि इक्वल इक्वल टू, अगर हम एक सिंगल इक्वल लगा रहे हैं तो उसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, वो असाइन करता है वैल्यू को। लेकिन इक्वल इक्वल इक्वालिटी के लिए चेक करता है कि इस एक्सप्रेशन के इवेल्युएट होने के बाद जो रिमाइंडर हमें बच रहा है क्या वो इक्वल टू है 0। कोई भी इवन वैल्यू जो है तभी इवन वैल्यू होती है जब वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो और उसका शेषफल क्या बचे, 0 बचे। तो यही हम टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर a की वैल्यू जो है 2 से डिवाइड हो जाती है और उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, नहीं तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस केस में जब हम 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर हमें 1 बच रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब वो एक ऑड नंबर है जो यहाँ पे एज एन आउटपुट आ रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, 4 मैंने यहाँ पे सेट किया और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज होगी। 4 इज एन इवन नंबर जो एज एन आउटपुट नजर आ रहा है। तो आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि इक्वल ऑपरेटर जो है किस तरह से आप यूज करते हैं। तो आइए चलिए दूसरे ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। इट इज नॉट इक्वल टू। मैं यहाँ पे दोबारा से एक अलग PHP ब्लॉक यहाँ पे यूज करता हूँ और यहाँ पे br टैग यूज कर लेते हैं, HTML ब्रेक करते हैं
अब यहाँ पे नॉट इक्वलिटी के लिए हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं b और इसकी वैल्यू देता हूँ 10 और यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं इफ मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ a और b की वैल्यू को। a is not equals to b, then echo हम क्या करना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b आर नॉट इक्वल, एल्स, यहाँ पे दो सेमीकोलन लग गए, एल्स वाले ब्लॉक में हम क्या चाहते हैं, एल्स वैल्यू ऑफ a एंड b आर इक्वल एक्चुअल तौर पे। तो अब यहाँ पे मैंने वैल्यू a की वैल्यू सेट की है 4 और b की वैल्यू सेट की है 10। a अभी भी हमारे पास है क्योंकि हम PHP के अंदर ही हैं। तो हमने यहाँ पे टेस्ट किया नॉट इक्वल के लिए, याद रखिए एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पे यूज किया जाता है राइट बिफोर इक्वल। जैसे यहाँ पे हम डबल इक्वल यूज करते हैं तो एक इक्वल को रिप्लेस करके यहाँ पे उसकी जगह आप जो है नॉट ऑपरेटर यहाँ पे कहा जाता है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क को ये प्लेस किया जाता है। इसका मतलब हुआ नॉट इक्वल कि चेक करो कि a की वैल्यू बराबर नहीं है b के। अगर ये एक्सप्रेशन जो है ट्रू हो जाता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा a एंड b आर नॉट इक्वल। अगर ऐसा नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू ये स्टेटमेंट एज एन आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। चेक करते हैं, ये देखिए 4 एंड 10 आर नॉट इक्वल। जी बिल्कुल सही, 4 और 10 बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे वैल्यू में जो है 4 कर देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करते हैं, 4 एंड 4 आर इक्वल। जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। तो मैं इसको वापस वही वाले ब्लॉक में ले आता हूँ। तो ये हुआ नॉट इक्वल ऑपरेटर किस तरह से यूज किया जाता है। और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर, जो है हमारे पास अगला जो ऑपरेटर आता है दैट इज ग्रेटर देन। ग्रेटर देन को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ a is greater than b, अगर a ग्रेटर देन है b से तो एको करो वैल्यू ऑफ a is greater than वैल्यू ऑफ b, सेव इट, एल्स पेस्ट करते हैं, स्मॉलर देन b। हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू को टेस्ट किया है, जो है b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है। हमने कहा a ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पे यूज किया b से, ये कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जा रहा है कि a की वैल्यू b से अगर ग्रेटर है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो ये दूसरे वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। जरा चेक करते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जी हाँ, 4 इज ग्रेटर देन 1 जो स्टेटमेंट है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है कि जो वैल्यू यहाँ पे है यहाँ पे a की वो ग्रेटर है b की वैल्यू से। नेक्स्ट ब्लॉक को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमारे पास है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको किस तरह से यूज करते हैं, चलिए इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। नॉर्मल से बजाय एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। एक वेरिएबल में यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एज, और एज यहाँ पे देता हूँ मैं 26 और मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ। इफ हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, वोटर एलिजिबिलिटी के लिए, कि हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे कोई भी पर्सन यहाँ पे अपनी एज पुट करेगा तो उसकी एज टेस्ट करते हैं कि अगर वो एज जो है 18 या इससे ऊपर होती है तो वो एलिजिबल है, अगर यहाँ पे नीचे रहती है 18 से तो वो एलिजिबल नहीं है। तो यही टेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल एज लिया है और इसकी वैल्यू डिफाइन की है 26 और हमने कहा यदि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि ये बराबर भी चेक करेगा, ना ही सिर्फ 18 या इससे ऊपर की, ये यहाँ पे सिर्फ 18 या इससे ऊपर नहीं बल्कि 18 को भी टेस्ट करेगा, क्योंकि 18 वाला भी एलिजिबल है जिसकी एज जो है 18 साल रहती है। ठीक है, सो यहाँ पे एको करो यू आर
एलिजिबल टू वोट, और आप एलिजिबल हैं और नहीं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। जरा चेक करते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आ रही है यू आर एलिजिबल टू वोट, क्योंकि मेरे पास एज जो है 26 है। अगर मैं 18 डालता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगी कंडीशन, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे जो है 17 कर देता हूँ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इस तरह से आप जो है लेस देन और लेस देन इक्वल टू वाले और जो ये दो ऑपरेटर्स हैं, ये काम आपके लिए रहता है, ये असाइनमेंट के तौर पे आपके लिए है कि इनका किस तरह से आप इनका यूज कर सकते हो। आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आगे प्रोग्रामिंग के दौरान इन ऑपरेटर्स का काफ़ी यूज़ होगा, तो इसको काफ़ी हद तक क्लियर कर लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।